नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए युवा नई क्रांति का नेतृत्व करेंगे। भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए केंद्र ने मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया को प्रभावित करने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों के बीच डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने का मिशन शुरू किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए मजबूत स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन प्रबंधन का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। और क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है। गुजरात के गांधीनगर में आज रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि आज का युवा अमृतकाल के सपनों को साकार करने में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार विनिर्माण क्षेत्र, बुनियादी ढांचे तथा विकास परियोजनाओं और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करके रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। हमारा फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के माध्यम से अधिकतम रोजगार बढ़ाने पर। हमारा फोकस रहा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर के रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। हमारा फोकस रहा स्वरोजगार के लिए देश में सही वातावरण बनाने और नौजवानों को बिना गारंटी आर्थिक मदद देने पर। श्री मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही एक विनिर्माण केंद्र बनेगा और युवा नई विनिर्माण क्रांति का नेतृत्व करेंगे। हम बदलती हुई नेचर ऑफ जॉब्स के लिए भी अपने युवाओं को लगातार तैयार कर रहे हैं। इस काम में हमारी आईटीआई बड़ी भूमिका निभा रही है। गुजरात में आईटीआई और उसकी सीटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज करीब 600 आईटीआई में अकेले गुजरात में 2 लाख सीटों पर अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे खुशी है कि गुजरात में आईटीआई का प्लेसमेंट काफी अच्छा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रोजगार मेले में राज्य और अधीनस्थ सेवा के करीब 2530 नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में किफायती दरों पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर आज एक वेबिनार में श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपभोग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। इसमें भी हेल्थ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए अनेक नए अवसर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। बजट में की गई घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार 12 वेबिनार की श्रृंखला के माध्यम से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रही है। कल श्रृंखला का 10वां वेबिनार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर आयोजित नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं की समीक्षा की। उन्होंने नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत की और देश के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए बहुआयामी मिशन शुरू करने की नौसेना की क्षमता प्रदर्शन का जायजा लिया। रक्षा मंत्री ने साहस और समर्पण के साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए नौसेना की सराहना की।
रक्षा मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भविष्य की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नौसेना को प्रोत्साहित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में रोजगार और उद्यमिता उन्मुख या क्रेडिट फ्रेमवर्क आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रमों को पर्याप्त लचीला बनाया गया है। आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में 4 साल की अवधि के बैचलर साइंस पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शैक्षिक कार्यक्रमों के कई स्तर पर प्रवेश और निकास की सुविधा प्रदान की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीएस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड विनिर्माण क्षेत्र में कुशल स्नातकों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। बैचलर साइंस कार्यक्रम देश को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन के एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की दिशा में एक कदम है। केंद्र सरकार ने मशहूर हस्तियों, सोशल मीडिया पर काम करने वालों और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के बीच प्रभाव रखने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रचार जाने कैसे नाम के इस दिशा निर्देश का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उत्पाद और सेवाओं के पक्ष में प्रचार करते समय लोग अपने दर्शकों को गुमराह न करें और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अनुपालन करें। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि प्रचार की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शर्तों में विज्ञापन, प्रायोजित सहयोग और शुल्क के साथ प्रचार जैसे शब्दों का उल्लेख होना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्म मौसम की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मौसम विज्ञान विभाग ने प्रधानमंत्री को मौसम पूर्वानुमान और आगामी मानसून के बारे में जानकारी दी। उन्हें रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव और प्रमुख फसलों की अनुमानित उपज के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक के दौरान सिंचाई, जल आपूर्ति, चारा और पेयजल आपूर्ति की निगरानी के प्रयासों की भी समीक्षा की गई। अत्यधिक गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए स्कूलों में मल्टीमीडिया व्याख्यान सत्र आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री शुक्रवार को नई दिल्ली में आपदा न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर ने बताया कि इस वर्ष का विषय है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। श्री कमल किशोर ने बताया कि स्टार्टअप द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को दिखाने के लिए आयोजन स्थल पर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस बार के नेशनल प्लेटफॉर्म की थीम है बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत नई तरह की आपदाएं हो रही हैं। ऐसी जगह बाढ़ आती है जहां पहले नहीं आती थी, ऐसी जगह सूखा पड़ता है जहां नहीं पड़ता था, लाइटनिंग स्ट्राइक्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो फोकस इस बार ये रहेगा कि हम कैसे आपदा प्रबंधन की पूरी प्रणाली को जन जन तक ले जाएं, इसको और डीपन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-233-14444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। #AskAIR से अपने प्रश्नों को ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आज हर भुगतान डिजिटल मिशन की शुरुआत की।
इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है। जागरूकता सप्ताह 12 मार्च तक चलेगा। अभियान का विषय है डिजिटल भुगतान अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हर भुगतान डिजिटल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को आसान और नए उपभोगकर्ताओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड की संगमा कल दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। श्री संगमा को विभिन्न दलों के 45 से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इस बीच श्री संगमा ने राज्य के राज्यपाल फागू चौहान को सरकार बनाने के लिए एनपीपी, यूडीपी और अन्य दलों के समर्थन पत्र प्रस्तुत किए। नागालैंड में वाई पैटर्न को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का फिर से नेता चुना गया है। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। कोहिमा में भाजपा के नागालैंड प्रभारी नलिन कोहली ने बताया कि भाजपा विधायकों की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। श्री कोहली ने कहा कि नागालैंड में अगली सरकार बनाने के लिए एनडीपीपी नेता नेफ्यू रियो को भाजपा विधायक दल के समर्थन का पत्र सौंपा जाएगा। भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना के अंतर्गत जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्य रैंक भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की घोषणा की है। कर्नल मुनीश शर्मा ने देहरादून की गढ़ी छावनी में कहा कि जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन किया है उन्हें एक सामान्य प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा देश भर में 176 स्थानों पर आयोजित की जा रही है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्य आरोपी हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 415 अंक बढ़कर 60,224 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 117 अंक की बढ़ोतरी के साथ 17,711 पर पहुंच गया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 7 विकेट पर 115 रन बना लिए थे। बैंगलोर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। कल दिल्ली कैपिटल और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए और होली के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे 196 विशेष रेलगाड़ियों के 491 फेरे चला रहा है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए युवा नई क्रांति का नेतृत्व करेंगे। भ्रामक विज्ञापनों के रोकथाम के लिए केंद्र ने मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया को प्रभावित करने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों के बीच डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने का मिशन शुरू किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए मजबूत स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन प्रबंधन का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। और क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। वो सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।